टॉप 10 न्यूज में, जहां आपको मिलेंगी देश और दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी और सबसे तेज 10 खबरें, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 10 सबसे बड़ी खबरें बिना किसी देरी के। पीएम नरेंद्र मोदी 10 मई को आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर जाएंगे और ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। यह दौरा श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन और संस्थान की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर होगा। राहुल गांधी ने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि निष्पक्ष चुनाव हो तो पार्टी 140 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार को रिमोट कंट्रोल और संस्थाओं से छेड़छाड़ करने वाला बताया। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने आईपीएसी से नाता तोड़ने का फैसला लिया। ममता बनर्जी और एमके स्टालिन की हार के बाद बदली रणनीति। अब 2027 चुनाव के लिए पार्टी खुद संभालेगी चुनाव प्रबंधन। भोपाल मेट्रो और इंदौर मेट्रो ने घटती सवारी और बढ़ते घाटे के बीच कमाई बढ़ाने के लिए सेलिब्रेशन ऑन व्हील्स पहल शुरू की है, जिसके तहत अब मेट्रो परिसर में प्री वेडिंग शूट, बर्थडे सेलिब्रेशन और फिल्म शूटिंग जैसे आयोजन किए जाएंगे। इसके लिए प्रति घंटे शुल्क लिया जाएगा, अग्रिम बुकिंग अनिवार्य होगी और सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। झांसी में 2 महीने की शादी के बाद नवविवाहित की संदिग्ध मौत पर दहेज का हत्या आरोप लगा। शमशान घाट पर हंगामे के बाद एफआईआर दर्ज कर अंतिम संस्कार किया गया। अंत में पुलिस ने शमशान से ही पति को गिरफ्तार कर लिया। जयपुर के मानसरोवर इलाके में तेज रफ्तार थार ने स्कूटी सवार महिला को टक्कर मारकर करीब 20 फीट तक घसीटा। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। घटना महिला नेहा श्रीवास्तव को गंभीर हालत में अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। हादसे के बाद आरोपी चालक फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। बीड़ के उमापुर गांव में फर्जी शादी और ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवती पर पहले 8 शादियां कर चुकी होने और 9वीं शादी में एक युवक के लाखों रुपए व जेवर लेकर फरार होने का आरोप लगा है। शादी के कुछ ही दिनों बाद दुल्हन गायब हो गई, जिसके बाद पीड़ित युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और अब इस पूरे गिरोह की जांच शुरू कर दी गई है। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है, जहां एमसीएक्स पर कारोबार और शुरुआत में चांदी करीब 2800 प्रति किलो और सोना 1300 से ज्यादा सस्ता हुआ। ग्लोबल टेंशन और कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच दोनों कीमती धातुओं पर दबाव बना हुआ है। कफॉर्ज के शेयर मार्च तिमाही के मजबूत नतीजों के बाद 9% तक उछल गए। कंपनी का मुनाफा 145% बढ़कर 612 करोड़ और रेवेन्यू 30% से बढ़कर 4450 करोड़ रहा। बेहतर मार्जिन और ग्रोथ आउटलुक के निवेश में रुचि बढ़ी। एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके ने थलपति विजय की टीवीके को कांग्रेस ने समर्थन पर नाराजगी जताते हुए कांग्रेस को धोखेबाज कहा। 108 सीटें जीतने के बाद टीवीके के सरकार बनाने के लिए कांग्रेस का समर्थन मांगा है, जिससे तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा विवाद और गठबंधन संकट गहरा गया है। तो आज के टॉप 10 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर जरूरी और भरोसेमंद खबर सबसे पहले जानने के लिए जुड़े रहिए नागपुर समय के साथ, क्योंकि यही मिलती है सबसे सटीक खबर सबसे सही वक्त पर।